वैसे तो लाइव होने का कोई विशेष कारण नहीं था, परंतु दिन को माननीय हंसराज जी फेसबुक लाइव के माध्यम से रूबरू हुए थे और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं, मुझे लगा कि उनका जवाब देना बहुत जरूरी है। मित्रों, सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से होता है और चुराह का एक एक बच्चा जानता है इस चीज को कि गौ तस्करी प्रकरण से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं हंसराज जी के वोटर और सपोर्टर हैं और पिछले कई वर्षों से उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। गौ तस्करी का प्रकरण गौ हत्या में बदलने का यही कारण था, क्योंकि संरक्षण मिलता रहा, छूटते रहे और ये लोग दोबारा बारंबार इन वारदातों को अंजाम देते रहे। साथियों, इस प्रकरण में आज सुनने में आया है कि मुनियान खान जी ने भी अपना इस्तीफा दिया है। मैं समझता हूं कि मुनियान खान का इस्तीफा इस प्रकरण में वैसे तो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि हम जैसे वो भी एक साधारण आदमी हैं। इस प्रकरण में माननीय हंसराज जी का इस्तीफा होना चाहिए था, जिन्होंने पिछले 5-6 सालों से इस प्रकरण से जुड़े हुए लोगों को प्रोटेक्ट किया है और आज फेसबुक लाइव के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। चुराह की जनता का हक है और हम सब का हक है, क्योंकि हम लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और सब लोग जानते हैं, क्योंकि बारंबार इन लोगों को संरक्षण मिला और ये लोग इनको बचाते रहे। वोट बैंक की राजनीति की बात कर रहे थे आज माननीय डिप्टी स्पीकर जी। वोट बैंक की राजनीति हमेशा आपने की है। आप अपने वोट की खातिर इन लोगों को प्रोटेक्ट करते रहे। कांग्रेस पे उंगलियां उठाते हैं आप लोग सत्ता में बैठे हैं और हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। चुरा का एक एक आदमी जानना चाहता है। आपने इन लोगों को प्रोटेक्ट किया और बात आगे बढ़ते बढ़ते आज गौ हत्या तक आ गई और वारदात को अंजाम दे दिया। इनको पता था कि कोई माड़ी मोटी हरकत होती है तो सत्ता में बैठे हुए हमारे आका इनको बचा लेंगे। बहुत शर्म की बात है। और आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने खिसकते जनाधार को वो करने के लिए इस प्रकार के प्रकरण का सहारा ले रही है। सहारा तो आप ले रहे हैं, क्योंकि आप बेनकाब हो चुके हैं। सबको पता कि हंसराज ही बचाते थे इनको और आपके आदमी हैं ही हैं तो आप ही बचाते थे इनको। इसमें किसी को कोई शक की बात तो कोई है नहीं। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस चुरा के लोगों की आवाज को हमेशा उठाती है और उठाती रहेगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। बीच में परसों के लाइव में मैंने एक बात कही थी कि मैं भी 20 साल पुलिस विभाग में पुलिस अफसर रहा हूं और सत्ता पक्ष से हमेशा पुलिस की जो कार्यवाही होती है उसमें कई बार इंटरफेरेंस होती है, हस्तक्षेप होता है। तो माननीय हंसराज जी को लगा कि मैं पुलिस अफसर बन गया हूं। इनको लगा, इनको सपने पड़ रहे हैं आजकल तो मेरे, वैसे प्रकाश भूटानी के सपने पड़ते हैं इनको रात को कि जी भूटानी ने बोल दिया पुलिस अफसर, कहीं ये कोई बहुत बड़ा पुलिस अफसर तो नहीं बन गया। और अपने संबोधन में कहते थे कि भाई डीजीपी रिटायर हो गया। यार दुनिया जानती है कि मैं हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल भर्ती था। अब बड़े बड़े पदों पे तो आप थे, एमएलए बनने से पूर्व आप डीसी चंबा थे और इस प्रकार की आपकी घटिया मानसिक और घटिया बातें। प्रकाश ने बोल दिया पुलिस अफसर। पुलिस रूल पढ़ रहे हैं ना। आपकी डिग्रियों पे जो लोग उंगलियां उठाते हैं ना कि जाली डिग्रियां हैं, मुझे भी शक हो रहा है कि शायद वाकई जाली हैं। हिमाचल पुलिस एक्ट को कभी पढ़ लेना। एक एसपीयू से लेकर डीजीपी तक परिभाषित किया गया इस चीज को कि पुलिस अफसर कौन है। जो पुलिस विभाग का अंग है, पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वो सब लोग पुलिस अफसर हैं। चाहे उसमें कोई बहुत बड़ा कोई अधिकारी हो, चाहे एसपीओ हो, चाहे हेड कांस्टेबल हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे डीएसपी हो। आपको ये बात, आपको इस प्रकार की बातों से पेट में बहुत दर्द होता है ना। आप तो बहुत बड़े खानदान से हैं। एमएलए बनने से पूर्व आप डीसी चंबा थे। और मैं एक बात बोलूं कि अभी 2-3 साल पहले आपके फादर साहब चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं आईपीएच से, तो आपको ये बातें बिल्कुल लगेंगी कि एक छोटा आदमी बड़ी बात कैसे कर रहा है। समय बहुत बलवान है, याद रखना मिस्टर। ये अहंकार भगवान ने अपना नहीं संभाला। मैं और आप तो एक बहुत साधारण आदमी है। और व्यक्तिगत टिप्पणियां बेनकाब कर दूंगा। मेरा क्या बोला, साडा जाना कुछ नहीं थे तो आडा रहना कुछ नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। आप डराते धमकाते होंगे किसी और लोगों को। कांग्रेस हमेशा जनहित के मुद्दे उठाती रहेगी और आगे भी उठाएगी।
आपको कोई समस्या है तो बोलिए, जनता का काम है आपसे पूछना। आप सत्ता में बैठे हैं, लोगों के दिलों में कई शंकाएं थी कि अचानक ही एसएचओ का तबादला हो गया, कहीं अपने बंधु को बचाने के लिए तो नहीं किया आप लोगों ने ऐसा। और हमें भी डाउट होता है, क्योंकि इससे पहले भी तो इन लोगों को आप ही बचाते थे। अगर इन लोगों को आप प्रोटेक्ट नहीं करते, चुरा में गौ तस्करी का मामला गौवध में नहीं बदलता और हम सब हिंदुओं की भावनाएं आहत ना होती। आज जब आप बेनकाब हो गए, सबको पता है कि हंसराज जी के बंदे और हंसराज उनको प्रोटेक्ट करते थे, तो आज आपको पेट में मरोड़ हो रहा है ना। दूसरी बात, बोला 15-20 साल से आप प्रधान थे, कुछ नहीं किया पंचायत में। आपने 10 साल एज एमएलए क्या किया चुरा में? एक आंगनबाड़ी नहीं खुली आपसे। और विकास के बात पे कभी डिबेट करनी हुई ना तो दोबारा लाइव आना, फिर जवाब दूंगा। आपसे एक आंगनबाड़ी नहीं खुली है। राजा वीरभद्र सिंह के कामों को गिनाते रहे कि मैं जी बस स्टैंड बना रहा हूं। राजा वीरभद्र सिंह ने बजट का प्रावधान कर दिया था, इसका शिलान्यास किया। पीडब्ल्यूडी डिवीजन की बात करते हैं तो राजा साहब ने हमारे आंखों के सामने हुआ, डिवीजन खोला, सब कुछ हुआ। मैंने ये किया, मैंने वो किया कुछ नहीं है। विकास की बड़ी बड़ी बातें छोड़िए मिस्टर चुरा का एक एक आदमी जानता है कि आपने आज तक क्या किया है। आज आप लोगों की ये हालत है कि आपको कई प्रकार के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि चुरा का तो बच्चा जानता है कि हंसराज इन बंधु को प्रोटेक्ट करता था। चाहे मंगली कांड की बात हो, गोपाल सिंह एड कंपनी की बात हो, चाहे यहां ग्राम पंचायत सनवाल के इन बंधु की बात हो, आपने ही बचाया इन लोगों को। आज हमारे डिप्टी स्पीकर साहब की ये हालत है ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, क्योंकि पर्दाफाश हो गया। अब सब लोगों को पता लग गया कि हंसराज के आदमी हंसराज ही बचाता था।